क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये, इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, क्या आंसर आपका फाइनल में आएगा। तो पहले फैक्टराइजेशन नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इस टाइप वाले क्वेश्चन में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर देखिए साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। और ये चेक करो कि जो कांस्टेंट आया है, जो नंबर आया है वो कितना है, -6। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दीजिए। कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई तो -6 -6। अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म चेक करेंगे तो यहाँ पे 2√2 आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है मिडिल टर्म में, 2√2 एक्स है। अभी फिलहाल एक्स की बात नहीं करेंगे, जो भी नंबर लिखा है, क्या लिखा है 2√2। यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट में √2 लिखा है। तो जो भी नंबर है 2 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3। अब -3 आ रहा है, -3 को आपको सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ऐसा नोट करना है कि 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई तो -3 आए और सब्ट्रैक्ट कराने पे 2 आए। तो अब एक चीज देखो, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अब मिडिल नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखोगे 3 और 1, इनका मल्टीप्लाई तो 3 आ जाता है और सब्ट्रैक्ट कराओगे 2 आएगा। तो हमें पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर पे नेगेटिव लगेगा। अब इनका सब्ट्रैक्ट कराओगे 2 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। तो वो कौन से दो नंबर हो जाएंगे, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर पहला 3, अब साथ में √2 भी लिखना है इस पे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से डिवाइड किए थे, इसलिए डिवाइड किए थे क्योंकि ये आप अभी √2 आ जाता साथ में। यहाँ पे आपका हो जाएगा -√2 एक्स -6 इक्वल 0। ये आपको टोटल पता चला कैसे हुआ, एक बार देखिएगा, फिर से इसको रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। मैं और क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट ही ना रहे। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां से आप क्या ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स चेक करते हैं, ओनली फर्स्ट 2 टर्म से चेक करते हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में हो। देखो यहाँ पे नंबर तो कोई है नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है फर्स्ट 2 टर्म में, तो हम यहाँ से हम केवल x ही कॉमन करेंगे। जब आपका x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे +3√2 ब्रैकेट कॉमन, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3√2 ही बचेगा। अब मेन प्रॉब्लम ये लास्ट के 2 टर्म है, यही तो परेशान करते हैं लास्ट के 2 टर्म, इनको कैसे कॉमन लें। अब यहाँ पे जो भी आ गया x +√3, मैं यहाँ पे देखो नोट कर रहा हूँ -2√x, यहाँ पे 6 है। अब इसकी हेल्प से हमको x +3√2 बनाना है, चाहे आप कुछ भी कॉमन करो। एक चीज आप बताइए, √2x लिखा है, 6 क्या होता है, 3 × 2 होता है। और इसको हम ओपन करके लिखते हैं x 3, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे √2 है और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ये इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ था
6 ब्रेक किया 3 × 2 में, फिर 2 को किस में ब्रेक किया, √2 × √2, क्योंकि ये 2 हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट यहाँ पे x सिंगल आ रहा है और माइनस भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -√2 मल्टी कॉमन करेंगे। जब -√2 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x। अब भाई यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे तो केवल आपका प्लस बचेगा, और एक √2 कॉमन हो गया तो क्या आएगा, 3√2। तो देखिए ये और ये टर्म मैच हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √2, x प्लस 3√2 इक्वल 0। तो सो सिंपल आपका ये आ जाएगा, x प्लस 3√2 और x माइनस √2 इक्वल 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस √2 इक्वल 0 और x इक्वल √2। इसी टाइप से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 3√2 इक्वल 0 और x इक्वल -3√2। ये आपका सॉल्व हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए x² प्लस 7x प्लस b इक्वल 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इन्होंने इफ करके गिवन किया है कि x इक्वल 2/3 एंड x इक्वल -3 आर द रूट्स। यदि ये वैल्यू इनकी रूट्स हैं तो ये नंबर इस पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप नोट करेंगे, फॉर x इक्वल 2/3। एक चीज आप सीख लो, यदि ये रूट्स होते हैं तो जो भी वैल्यू आ रही है उस पे ही पुट कर दो x के प्लेस पे। तो यहाँ पे जब आप x के प्लेस पे पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू कितनी है, 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल 0। मतलब जो रूट्स हैं तो उस पर वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इससे ही वैल्यू आती है, जो ये x इक्वल 2/3 और x इक्वल -3। इसका ही मीनिंग है ये जो x की वैल्यू आई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई है। जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, x² -5x प्लस 6, तो यहाँ पे x² -3x -2x और प्लस 6 हो जाता है। जब यहाँ से आप सॉल्व करते हो x -3 -2 x -6 x -3, तो आपका x -3 एक ब्रैकेट में x -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, ये मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मतलब ये इस पे वेरीफाई करेंगे, इसका ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है रूट्स है, तो इस पे वेरीफाई करेंगे। आप ओपन कर दीजिए, a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 × 14 डिवाइड में 3 प्लस b इक्वल 0। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 9। जब 9 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ओनली आपका 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे
तो आपका 42 आ जाएगा। यहाँ पे 9b इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल 0। ये आपकी क्वेश्चन वन होगी। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट रूट आप इस पे पुट करिए, x इक्वल -3। जब हम x इक्वल -3 पुट करेंगे x इक्वल -3 तो आपका a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल 0। तो आपका हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 21 प्लस b इक्वल 0। तो 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल 0। ये क्वेश्चन आपकी 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b का कोफिशिएंट कितना है, ओनली 1। यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है, 9। तो क्या करो, आप इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन 2। जब 9 से इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 9 यहाँ लिखा जाएगा ब्रैकेट 9a प्लस b माइनस 21 और यहाँ पे 0 इंटू 9। तो आपका 81a यहाँ पे 9b फिर माइनस 9189 इक्वल 0। ये आपकी क्वेश्चन थर्ड हो गई। अब यहाँ पर भी देखिए b का कोफिशिएंट 9 है, अभी b का कोफिशिएंट 9, हमने दोनों को सेम बना दिया। अब सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे यहाँ पे नोट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 80 प्लस 9b माइनस 189 इक्वल 0। 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल 0। आप जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो इक्वेशन दोनों को नोट कर लीजिए। देखो यहाँ में फ्रॉम के बाद थर्ड लिखा तो पहले थर्ड नोट होगी और फ्रॉम से पहले जो 1 है फिर उसके नीचे 1 होगी। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये अपने साइन चेंज कर देते हैं। अब 4 कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 4 ओनली 4 की बात, 4a कैसा है पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। 9b कैसा पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव, और 24 आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे ये 9b कैसा है पॉजिटिव, अब ये 9b का साइन कैसा कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 77। ओके 77a इक्वल, अब बोथ नेगेटिव है, यहाँ पे आपका 189 भी नेगेटिव है और 42 भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ भी ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, अब ये नेगेटिव साइन। जब आप इसको नेगेटिव साइन क्या हो जाते हैं, ऐड, तो ऐड होंगे तो ऐड कर लीजिए। 9 और 2 आपका साइन तो नेगेटिव आएगा, 11 1 कैरी होगा, 12 और 13 1 2 इक्वल 0।
तो आपका 77A इक्वल 77 माइनस 231 इक्वल 0। तो 77A इक्वल 231, आप 77 को डिवाइड कर दीजिए, 231 अपॉन 77। आप इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 3 जा 21, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, 7 3 जा 21। यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे 11, ठीक है, ये 11 से 3 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए की वैल्यू जब 3 आ गई, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। तो आपका 4 इंटू 3 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल 0। तो 9b प्लस 2 2 4 और ये आपका 5 इक्वल 0। 55 को जब इक्वल्स उधर ट्रांसफर करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और b इक्वल माइनस 54/9। तो b इक्वल कितना होगा आपका? माइनस का 6, क्योंकि 9 की टेबल 6 टाइम आता है 54। ओके, देखो ए और बी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। ये आपका मेन क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फैक्टराइजेशन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बोलते हैं ना टॉप क्वेश्चन फॉर टॉपर। तो ये वही क्वेश्चन है, आप भी समझिए, आप भी सीखिए कैसे करते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होता है जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपका यस नो में आंसर होना चाहिए। इन केस जब हो सकता है तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यस है आंसर तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट नोट है a² प्लस 5ab प्लस 2b²। जब इस टर्म का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर वाली टर्म 2a² है, यहाँ पे 2b² है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 2a² और 2b² का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 4a² b²। ये आ गया। अब 4 को आपको, जो आपका 4 है उसको ऐसा ब्रेक करना है 2 नंबर में कि मल्टीप्लाई तो आपका 4a² b² आए और ऐड करने पे 5ab आए। तो दोनों टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, 4ab और यहाँ पे होगा ab। आप इनका ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5ab। देखिए ये इससे मैच हो रहा है। और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 4a² b²। तो ये इससे मैच हो रहा है। तो वो कौन से दो टर्म है या वो कौन से दो नंबर है? एक नंबर है आपका 4ab और एक नंबर है आपका ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस 4ab प्लस ab और प्लस का 2b²। फर्स्ट 2 टर्म से मैक्सिमम कॉमन क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ से केवल 2 कॉमन हो सकता है,
और एक ए कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से 2 और एक कॉमन हो गया तो आपका एक बचा, ठीक है। 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आपका एक 2 बचा। ए कॉमन हो गया तो क्या बचा, बी। तो यहाँ से ब्रैकेट से आपको बनाना पड़ेगा क्या, जो यहाँ पे ब्रैकेट में बन जाता है वो लास्ट 2 टर्म से आपको कोशिश करनी वही बने। यहाँ पे ए तो यहाँ पे बी है, तो क्या करो आप बी कॉमन कर लो, तो आपका ओनली ए बचेगा। यहाँ से बी कॉमन हो गया तो आपका एक बी बचा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, नोट कर लीजिए, ए प्लस 2a और ये आपका 2a प्लस बी। ये तो कांस्टेंट टर्म की फैक्टराइजेशन था। यहाँ पे आप आके आप नोट कर लीजिए, 9x² माइनस 9 a प्लस बी, ए प्लस बी एक्स। यहाँ नोट करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में a प्लस 2b और एक ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस बी इक्वल 0। अब आपको एक बात समझनी है यहाँ से, क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, 9a² हो रहा है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। और इसको देखिए, यहाँ पे टर्म है 9a² और यहाँ पे आ रहा है आपका a प्लस 2b और a माइनस 2b, सॉरी a प्लस 2b और 2a प्लस b हो रहा है, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 9a प्लस 2b और 2a प्लस b x²। ये तो मल्टीप्लाई हो गया। आप मिडिल टर्म चेक करोगे तो मिडिल टर्म क्या आ रहा है, 9 माइनस 9ab और ब्रैकेट में x है। मिडिल टर्म आपका आ रहा है -9 ब्रैकेट में a प्लस बी और x। अब आपको क्या करना है, इसको जो ये मल्टीप्लाई पे आया है इसको ऐसा ब्रेक करना है, इनका देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ -9 हो रहा है, तो आपको इनको ऐसा ब्रेक करना है कि उनको सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव है, तो आपको ऐसा सॉल्व करना है इनका मल्टीप्लाई तो ये हो और सब्ट्रैक्ट कराने पे -9 a ब्रैकेट x आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टर्म है, अब x को मत देखो, 9 को देखो और ये टर्म देखो, 9 और ये जो टर्म लिखे हैं इनको देखो। तो इनको हम कुछ ऐसा क्या लिखें कि a प्लस बी ब्रैकेट में आना ही चाहिए। तो आप देखोगे क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बोलो क्या इन टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a तो 3a, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे b तो 3b हो गया। यहाँ से 3 कॉमन कर लो, तो जब 3 कॉमन किया तो क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, a प्लस बी। तो आप देखोगे a प्लस बी जब आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्यों ना इस पे माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो वो दो कौन से टर्म हो जाएंगे, यही तो टर्म हो जाएंगे, 3
ए प्लस टू बी और ए प्लस बी, और इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस टू बी और माइनस ए टू ए प्लस बी। आप चेक भी कर सकते हो, यही आएगा आपके पास। माइनस का 3a होगा, यहाँ पे माइनस का 6b हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस का 6a हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3b हो जाएगा। तो माइनस 6a और माइनस का 3a, तो माइनस का 9a हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3b और माइनस का 3b, माइनस का 9b, आप दोनों से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी। देखिए यही तो आ रहा है, और इनमें एक x और लगाना है बस। ठीक है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको लिखते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 9x² माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 दोनों में आ रहा है, माइनस माइनस 3 दोनों में आ रहा है, तो हम क्यों ना इससे -3 कॉमन कर लें। तो जब -3 इससे कॉमन करेंगे तो -3 आप बाहर लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए a प्लस 2b और प्लस 2a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, और आपका x। यहाँ पे आपका जो ये आ रहा है ये लिख लीजिए, a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल 0। तो 9x² माइनस 3 ब्रैकेट में a प्लस 2b, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये x भी हो क्योंकि x भी यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -3 2a प्लस b और आपका x प्लस a प्लस 2b, और यहाँ से आपका 2a प्लस b इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप पे आप कॉमन करिए, जब कॉमन करेंगे तो कॉमन हो जाएगा 3x, ओनली 3x कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 और एक x, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b। अब यहाँ से इसको बनाने के लिए आपका 3a आना चाहिए, तो आपको माइनस भी कॉमन करना पड़ेगा, ये टर्म भी कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, 2a प्लस b कॉमन कर लीजिए। जब कॉमन हो जाएगा तो आपका 3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 2a प्लस b कॉमन हो गया तो क्या आएगा, a प्लस 2b होगा, और ये आपका 0 हो गया। देन नोट करेंगे 3x माइनस a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपका आएगा 3x माइनस 2a प्लस b एक सिंगल ब्रैकेट में इक्वल 0। ये समझ आया। अब इसको एक साथ लिख लो, 3x माइनस a प्लस 3x a प्लस 2b इक्वल 0। आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x इक्वल a प्लस 2b, तो x इक्वल a प्लस 2b बाई 3, ये आपका एक आ गया, एक x की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 2a प्लस b इक्वल 0। आप उसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, 3x इक्वल 2a प्लस b, तो x इक्वल 2a, इधर कर लेते हैं साइड में, इधर थोड़ा सा स्पेस इनफ नहीं है, तो x इक्वल 2a प्लस b
बाई 3। ये आपका थोड़ा सा एक बार देखिएगा, बार बार तो समझ में आएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, इजी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप इसको सॉल्व करिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको।